अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया बलोच एडवोकेट फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, लाइफ मेंबर लाहौर बार। हम लोग यहाँ पे आज इमरान खान हमारे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी कॉल पे सारे वकला यहाँ पे आए हैं, ना कि हम उनके साथ लीगल प्लेटफॉर्म पे जंग के लिए, बल्कि उनके लिए प्रैक्टिकली रोड्स पे गलियों में लोगों को अवेयर करने के लिए हम उनकी फोर्स हैं। हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, वो हमें जब जब जहाँ भी बुलाएंगे हम उनकी कॉल पे आएंगे, क्योंकि हम उनके नज़रिया को सलाम करते हैं। और स्पेशली जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार किया और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को जो ख़त्म किया, उस दिन के बाद ना सिर्फ हम लोगों की तरफ से बल्कि अल्लाह की तरफ से खुदाई कुव्वत उनके साथ है। और जो ये PDM ने जो खिचड़ी पकाई, सब ने मिल के एक गवर्नमेंट नाम निहाद गवर्नमेंट बनाई, दूसरे लफ्ज़ों में जो इन्होंने कब्ज़ा किया, रातों रात को उठ के इन्होंने कानून की पामाली करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, जब उनको हटाया तो उन्होंने मनसब के लिए सिर्फ अपने आप को शेरवानी पहनने के लिए आवाम के हक तलफी के लिए ये लोग गवर्नमेंट में आए। जब से आए रात को हम सोते हैं तो सुबह 12 बजे के बाद क्या पता चलता है जी पेट्रोल डीजल सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। यहाँ तक कि एक आटा आम रोटी भी गरीब जो है वो जो शाम को दिहाड़ी पे 1000 रुपया कमा के आता है, तो भला बताएं एक आम आदमी की सोच के मुताबिक वो बेचारा गरीब घर में क्या लेगा? वो ऑयल लेगा, आटा लेगा, घी लेगा, और वो अपनी बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाएगा? इंशाल्लाह ये PDM जो ये गवर्नमेंट आई है इसने बिल्कुल ये नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, और इसने ख़त्म हो जाना। और इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनेंगे और हम सब इमरान खान की फ़ोर्स हैं, उनकी आवाज़ पे 24 घंटे वो जहाँ हमें बुलाएं हम उनके लिए हाजिर हैं। इवन यहाँ तक कि हम उनके लिए अपने खून के आखिरी कतरे से भी इनकार नहीं करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, PDM मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम तमाम वकला कम्युनिटी खान साहब के पास बनी गाला में हम लोग हाजिर हुए हैं और खान साहब के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादा इजहार यकजहती से ज़्यादा ये वो ताकत है, ये वो बैकबोन है जो किसी भी स्टेट की, किसी भी पार्टी के लिए उसकी एक रीढ़ की हड्डी होती है अगर लीगल कम्युनिटी उसके साथ हो। खान साहब ने हमेशा लीगल कम्युनिटी को एक्नॉलेज किया, और इस दफ़ा जब लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च के अंदर एक डेमोक्रेटिक राइट को हमने जमहूरी अपने हक को इस्तेमाल करते हुए जब हमने लॉन्ग मार्च किया, और उस लॉन्ग मार्च के अंदर जिस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जिस तरह ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग आए हैं, जिस तरह ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं एक साजिश के तहत, एक मुदाखलत के तहत, उस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह बैरियर्स रखे, अपनी बौखलाहट का इजहार किया, जिससे पता चल रहा था कि वो कितने डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि वो एक बैकडोर से आए हैं, वो एक गलत रास्ते से आए हैं जो कि कानूनी और आईनी नहीं है, जिसने एक चलती हुई हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। और जो दावे वो लेकर आए अवाम के सामने 1 पॉइंट एजेंडा था। खान की किसी किस्म की बात को उनको वो एतराज़ नहीं कर सके। खान साहब की हुकूमत में कोई ऐसी कमी कोताही वो नहीं निकाल सके, सिवाय इसके कि महंगाई थी। उस महंगाई को आज आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अवाम किस हद तक भुगत रही है और वो उसकी शरह किस हद तक बढ़ चुकी है। खान की परफॉर्मेंस आज आपकी हुकूमत, मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुखातिब करके कहना चाहती हूँ कि आज आपकी हुकूमत वो अदाद शुमार दे रही है। जो आप परफॉर्मेंस करते हैं ना, आप कहते हैं ना कि कारकर्दगी पर 2 मिनट बात नहीं कर सकता। कारकर्दगी पर बात करने की वजह नहीं है कि कोई बात नहीं कर सकता। आप लोग उस कारकर्दगी को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कारकर्दगी आपकी जहनों से, आपके ख्यालात से कहीं ज़्यादा है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ करप्शन कर सकते थे, आपको सिर्फ चोरी करना आती थी, आपको खाना और लगाना आता था। लेकिन खान साहब की हुकूमत ने सिर्फ अवाम के ऊपर उसका पैसा लगाया है, और उसकी जो परसेंटेज है, उसके जो अदाद शुमार है, आज आपकी हुकूमत खुद वो अदाद शुमार जारी कर रही है। और अब तो खान साहब की हुकूमत भी नहीं है। जब हमने अपनी जमहूरी हक का इस्तेमाल किया लॉन्ग मार्च के दौरान, आप लोगों ने जो हमारे साथ किया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और हम बहैसियत एक लीगल कम्युनिटी, हम खान साहब के साथ पहले भी खड़े थे, और बुरे वक्त में हम पार्टी के साथ एक स्टेप अहेड खड़े हैं। अगर खान साहब की तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा, या हमारे PTI के कारकुनान की तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा, तो हम उन आंखों को नोचना भी जानते हैं, लेकिन हमें ये हिदायत नहीं है अपनी लीडरशिप की तरफ से। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, और हम हर उस कानूनी रास्ते को अपनाएंगे जो हमारे जमहूरी हकूक को और कानूनी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो तमाम लोग जो इस सारी डायरेक्शंस में मुलव्वस हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज साहिबा, जिनको इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर तो बहुत एतराज़ था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को ये कन्फेस करना पड़ेगा कि आपने उस पैटर्न से ज़्यादा उसी पैटर्न को फॉलो किया है। आज आप सियासत इमरान खान से सीख रहे हैं। आप इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन आप लोगों ने इमरान खान से सियासत सीखी है, क्योंकि आप लोगों की पार्टी को सिवाय 90 की दिहाई की सियासत नहीं करनी आती। तो इमरान खान से सियासत ज़रूर सीखें,
لیکن کارکردگی کے حوالے سے آپ عمران خان کی کارکردگی کو نہ تو نگیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پاپولیرٹی کو ڈینائی کر سکتے ہیں. میں مریم صاحبہ سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ بحیثیت وزیر خامخواہ بیانات جاری کرنے کی قطعاً اختیارات نہیں رکھتی اور آپ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا اختیار نہیں رکھتی جس کے اندر آپ ہمارے وزیر خزانہ کو, ہمارے سے مراد ہے کہ اس ملک کے جو کہ امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہے جس کی لیجٹیمیسی کو ہم نہیں مانتے, لیکن وہ بہرحال اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, آپ اس کو یا کسی بھی ایسے وزیر کو یا وزیر اعظم کو آپ ڈائریکشنز نہیں دے سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی عہدہ, کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کے پاس اپنی شناخت بھی نہیں ہے. ود ڈیو رسپیکٹ آپ کو پہلے اپنی شناخت کلیئر کرنی پڑے گی کہ آپ مریم نواز ہیں یا مریم صفدر ہیں. معذرت کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر امپورٹڈ حکومت کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. ہم جنرل الیکشنز کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ایک پراپر حکومت کا انتخاب ہو اور وہ ملک کے نظام کو چلا سکے تاکہ ہمارا ملک جو وہ ترقی کی راہ پہ دوبارہ سے گامزن ہو سکے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. آج یہاں بنی گالہ خان صاحب نے اپنے تمام پاکستان کے لائرز کو بلایا ہوا تھا اور خان صاحب نے جو آج میسیج دیا ہے اس پہ پوری ILF پاکستان عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے. جو ان لوگوں نے امپورٹڈ حکومت نے 1.5 مہینے میں عوام کا خون چوسا ہے اور عوام کو جو ہے وہ قتل عام شروع کر دیا ہے اور عوام جو ہے اب زمین پہ لیٹ گئی ہے, یہی عوام خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس امپورٹڈ حکومت کو دھکے دے کر یہاں سے نکالے گی. رانا ثناءاللہ کے لیے میرا پیغام ہے کہ رانا ثناءاللہ, تجھ میں اگر اتنی ہمت ہے کہ تو پٹھان پر, وزیر اعظم خانان اعظم پر تو گرفتاری کے عزائم بنائے ہوئے ہے, تو ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ تجھے بہت بری طرح ہم تیرے ساتھ پیش آئیں گے اور ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ تیرے گھر کا محاصرہ کر لے اور تو گھر سے بھی نہ نکل سکے. ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, عوام خان صاحب کے ساتھ ہے, پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اسی جد و جہد میں ہم جس میں کھڑے ہیں ہم اپنی حکومت کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور خان صاحب کو دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے اور اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے.